नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनुमान बेनीवाल ने फिर बोला हल्ला, बजट सत्र के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक का किया बहिष्कार। राजस्थान का लाल मुठभेड़ में शहीद, पार्थिव देह के इंतजार में परिवार। अजमेर के आदर्श नगर में बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप पर टैंक से एलपीजी गैस शिफ्टिंग करते समय लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को संसद में बजट सत्र के लिए होने वाली सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया है। बेनीवाल कृषि कानून को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। इसके चलते वे एनडीए से अपना गठबंधन भी तोड़ चुके हैं। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग से जुड़े पोस्टर को भी सदन में लहराया है। उसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पोस्टर लहराए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में सांसद बेनीवाल का ये तीसरा बड़ा फैसला माना जा रहा है। सबसे पहले 19 दिसंबर को बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 26 दिसंबर को उन्होंने एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। इसके बाद अब उन्होंने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां सैदपुर गांव के 19 वर्षीय जावाज निकिम दायमा जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मुठभेड़ में शहीद हो गए। निखिल में शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग शहीद के पैतृक गांव सैदपुर में घर पहुंच रहे हैं। शहीद निखिल दायमा का पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हित निखिल शर्मा ने चचेरे भाई जितेंद्र दायमा ने बताया कि निखिल 1.5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। उन्हें शुक्रवार को पहले निखिल के घायल होने की सूचना मिली थी, लेकिन देर शाम उनके शहीद होने की सूचना मिली। गांव में निखिल की पार्थिव देह आने का इंतजार किया जा रहा है। शहीद के परिवार को ढांढस बांधते हुए सभी निखिल के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। निखिल के परिवार में निखिल से छोटा एक भाई है और माता पिता है। बता दें कि निखिल के दादा भी सेना से अपी सेवा दे चुके हैं। तो वहीं अजमेर में आदर्श नगर में बड़ा हादसा हुआ। पेट्रोल पंप पर टैंक से एलपीजी गैस शिफ्टिंग के समय आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक जिंदा जल गया। अजमेर के आदर्श नगर स्थित एक पेट्रोल पंप परिसर में बने टैंक से एलपीजी गैस शिफ्टिंग करते समय शुक्रवार शाम अचानक आग लगने के मामले में मृतकों की बढ़कर 3 हो गई। शनिवार सुबह इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इनमें पेट्रोल पंप मालिक के इकलौते बेटे और एक कर्मचारी थे। इससे पहले शुक्रवार को मौके पर ट्रक चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई थी, जबकि अभी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खबर से ओपरा कस्सी से, जहां डीजल तथा पेट्रोल दोनों के दामों ने जनता को परेशान कर दिया है। आम आदमी की जेब पर भार बढ़ गया है। डीपीके संवाददाता एसके धैया ने उपभोक्ताओं से बात कर हाल जाना है। शुक्रवार को डीपीके संवाददाता ने शहर के पेट्रोल पंपों का जायजा लिया तथा कुछ वाहन चालकों से भी बात की, तो सामने आया कि दोनों पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा डाका डाला है। उपभोक्ताओं ने बताया कि जनवरी महीने में 1 ही दर्जन से अधिक बार दोनों पदार्थों की कीमतों से इजाफा हुआ है। ट्रक चालकों ने बताया कि डीजल के बढ़ते दामों के चलते परिवहन किराया भी ज्यादा हो गया है। परिवहन व माल भाड़ा किराया अधिक होने से सभी वस्तुओं को मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पेट्रोल पंप संचालक भी बढ़ते दामों से परेशान हैं। अभी इन दिनों में पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, कितना जेब खर्चा आपकी पड़ा है सुबह? खर्चा बढ़ ही रहा साहब। हर हफ्ते का वही बात है, करते खर्चा बढ़ा ही है। हमेशा ही बढ़ा है पेट्रोल को, कई सालों से ही बढ़ा ही है। नहीं, महीने में आपका एक्स्ट्रा कितना खर्चा बढ़ा है? एक्स्ट्रा तो ये समझो कि जहाँ का डलवाते थे वहाँ 1200 का डलवा रहे हैं आप। यानी महीने में 200-250 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग गए? बिल्कुल लग गए। अभी हमारे साथ हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप संचालक पवन कुमार राठी जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर भाव में कितनी तेज़ी आई है पेट्रोल और डीजल के दामों में। झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक और नवाचार हुआ है। बालिकाओं, किशोरियां, महिलाओं में होने वाली खून की कमी को दूर करने के संबंध में एनीमिया मुक्त झुंझुनू अभियान का आगाज हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं आरआर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में जांच शिविर का आयोजन के तहत आज आबरूसर ग्राम के कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को पौष्टिक सब्जियां वितरित की गई।
विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के निरंतरता में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं में खून की जांच करने, उन्हें दवा देने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्री गार्डन के लिए बीज आदि उपलब्ध कराए गए। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने कहा, एनीमिया मुक्त अभियान के तहत झुंझुनू जिले में यह नवाचार किया गया है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की गति दी जा सके। जिला प्रशासन की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र पर एनीमिया मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ये बताया जा रहा है कलेक्टर सर के द्वारा कि जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है उनमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, उनके उपाय। और यहाँ पर उनको एक एक किट वगैरह दिए जा रहे हैं जिनसे कि उनका हीमोग्लोबिन बढ़े और वो अपना किचन गार्डन खुद घर पर तैयार करें, पौष्टिक चीजें खाएं और अपना स्वास्थ्य सही रखें। आज के कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं में पोषण की वृद्धि के लिए हमारी आयुक्त महोदया श्रीमती रश्मि गुप्ता की प्रेरणा से और जिला कलेक्टर महोदय के श्री यूडी खान साहब के निर्देशन अनुसार ये एनीमिया फ्री झुंझुनू का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अबूसर पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसके तहत हमने 2 वीक पहले सारी महिलाओं की और बालिकाओं की खून की जांच कराई थी, जिसमें से जो बच्चियां एनीमिया जिनका हीमोग्लोबिन 8 से कम था, एनीमिक थी, उनके लिए आज ये विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। इस तरह की हम 4 कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। इसके अंदर 50-50 के ग्रुप में उनको एक तो सब्जियों के बीज दिए गए हैं जिससे वो एक किचन गार्डन की विकसित करें, साथ में उनको कैसे लगाना है, अपने खान पान और उसकी आदतें कैसे परिवर्तित करनी है। यहाँ पे उद्यान विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सबसे इनकी बातचीत कराई जा रही। साथ में डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है जिससे उनके जीवन के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन की जो खून की कमी है उसको दूर किया जा सके, मात्र बाल व्यवहारगत परिवर्तन से और जो नेचुरल तरीके से। हमारे ज़िले में बहुत सारे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम है और इसकी एक गांव है हमारे यहाँ पर अबूसर, उसमें घर घर जाके सर्वे करवाया गया। सर्वे करवाने पे बड़ा चौंकाने वाले रिज़ल्ट आए। उसमें 5 हीमोग्लोबिन से लेके 6, 4.5 इस तरह के 8 से ज़्यादा के 8 से कम के बहुत सारे महिलाओं के हीमोग्लोबिन निकला है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है और आने वाला जो बच्चा है उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो रेगुलर दवाइयाँ तो उनकी चली रही हैं बाकायदा हीमोग्लोबिन की बढ़ाने के लिए। साथ ही हमने एक नेचुरल तरीके से उनमें किस तरह से हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाए, उस तरह की सब्जियां घरों में उगा के और पैदा करके और बाकायदा उन सब्जियों को काम में लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और प्रोत्साहन के साथ साथ हमने उन बच्चों को, उन जो महिलाएं हैं, उनको इस तरह की सब्जियों के बीजों के किट भी दिए हैं। और हम इस तरह के जो सर्वे किए गए हैं उनको अगले 14 वीक तक लगातार मॉनिटर करेंगे। जब उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तभी उनको छोड़ेंगे और इस जो प्रयोग है, इस प्रयोग का सफल होने के बाद इसको पूरे ज़िले में एक साथ लागू करेंगे। तो ये अपनी तरीके का नया और अनूठा प्रयोग है जिसमें नेचुरल तरीके से खान पान के तरीक़ों में सुधार करके और हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली चीज़ों का, सब्जियों का उपयोग करके उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक प्रयोग है और इस प्रयोग को पूरे ज़िले में हम लागू करेंगे। तो वहीं श्री गंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने शहीद स्मारक पर बैठक व उपवास रखा। 11 पदाधिकारियों ने उपवास का ऐलान किया है। रावला मंडी में 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में मंडी के पुलिस थाना के नजदीक रोजडी चौक पर आज किसान उपवास किया। उपवास का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रहा। माकपा नेता विष्णु भांबू ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुए घटनाक्रम की निंदा की। सुभाष आमरा ने बताया कि यहाँ से एक बस किसान आंदोलन के समर्थन में शाजापुर बॉर्डर जाएगी। वहीं झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे के जयपुर रोड पर स्थित बीएसएनएल ऑफिस में आधार मार्केट मैनेजर योगेश पुत्र बजरंग लाल जांगेड़ फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद आसपास में सनसनी फैल गई।
उदयपुर वाटी के कस्बे के परिसर में किराया मकानों में रह रहे आधार मार्केट मैनेजर योगेश पुत्र बजरंगलाल जांगेड़ फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर उदयपुर वाटी पुलिस ने शव को उतारकर मोर्चरी घर में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सूचना के बाद आसपास में सनसनी फैल गई। नवलगढ़ आधार मैनेजर योगेश उदयपुर वाटी में पैसों के लेन देन को लेकर आया था। वहीं उदयपुर वाटी पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से मामले की जाँच कर रही है। वहीं झुंझुनू में 31 जनवरी रविवार को आयोजित होने वाले पोलियो दिवस अभियान के तहत पोलियो के प्रति जागरूक बनाने के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स ने रैली निकाली। नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज के प्रशिक्षुक छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। रैली को जिला कलेक्टर यूडी खान ने शहीद स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मांडवा मोड़ सुभाष मार्ग होते हुए कमरुद्दीन शाह की दरगाह होते हुए खोरा मोहल्ले तक पहुंची। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि रविवार को जिले में लगभग 3.25 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सभी अभिभावक माता पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने बच्चों को विकलांगता के अभिशाप से बचाने के लिए रविवार को नजदीकी पोलियो बूथ पर पहुंचकर पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएंगे। तारीख को पल्स पोलियो अभियान है और जितने भी हमारे बच्चे हैं 0 से 5 साल के, मतलब न्यूली बॉर्न से और 5 साल तक के सारे बच्चों को टीका पल्स पोलियो का टीका लगाएंगे। और इसके लिए माहौल तैयार करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उस प्रचार प्रसार की कड़ी में आज नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं झुंझुनू ज़िले में और झुंझुनू शहर में घूमेंगे और लोगों को प्रचार प्रसार कराएंगे, एक माहौल बनाएंगे कि अपने बच्चों को पल्स पोलियो का टीका लगाएं, बच्चों की ज़िंदगी को सुरक्षित रखें और बच्चों को बीमारियों से बचाएं। खबर कुचामन सिटी से, जहां जिला कस्बे के दादीच कॉलोनी में रहने वाले मांगीलाल शर्मा पुत्र श्याम सुंदर शर्मा को विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ देहात जिला संरक्षक मनोनीत किया गया है। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री दिनेश ओझा, राजस्थान जॉन टूबी के नागौर देहात जिलाध्यक्ष गिरधर पोलाड, युवा प्रदेशाध्यक्ष मुकेश रामपुरा, जोनल प्रदेशाध्यक्ष भंवर पुरोहित के अनुमोदन से जिला के मांगीलाल शर्मा युवा प्रकोष्ठ देहात जिला संरक्षक का पदभार सौंपा गया है। संरक्षक पद पर मनोनीत मांगीलाल शर्मा ने कहा कि कुशल नेतृत्व के साथ जिले में व्यापक संगठन का विस्तार करूंगा, संस्था की परंपरा एवं नियमावली के अनुरूप अग्रसर होते हुए कार्यभार करेंगे। खबर बयाना से, जहां एक दिन पहले रात को बाजार में गायत्री ज्वेलर्स की दुकान में हुई के खुलासे को लेकर व्यापारियों ने आज सीओ अजय शर्मा को लिखित ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। बयाना व्यापार संघ के संरक्षक जानकी प्रसाद के नेतृत्व में व्यापारियों ने सीओ से मुलाकात कर जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि ज्वेलर्स की दुकान में करीब 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस को जल्दी चोरी का खुलासा करना चाहिए, अन्यथा 6 दिन के बाद अनिश्चितकालीन के लिए बाजार को बंद रखा जाएगा। वहीं सीओ अजय शर्मा ने भी व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुलिस चोरी को गिरफ्तार करेगी और चोरी खुलासा किया जाएगा। पुलिस की ओर से अलग अलग टीम गठित कर चोरी की तलाश शुरू कर दी है। तो नहीं दे सकते, टाइम देना ठीक नहीं है। आज मैं आपसे कह दूं कि मैं तो 24 घंटे में कर दूंगा, कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो टाइम का तो नहीं है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं इस मामले को या और दूसरे और भी जो मामले हैं वो हमारे लिए सभी चुनौतीपूर्ण हैं। और ये जो चोरी हुई है इसको खोलने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास है उसमें कोई कमी हम किसी तरीके की नहीं छोड़ने वाले हैं। सारे जो भी संभावित जो तरीके हैं वो हम लोगों ने हमारे स्टाफ से बैठ के तय कर लिए हैं, उन पर हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। नहीं दे सकते, टाइम देना ठीक नहीं है। आज मैं आपसे कह दूं कि मैं तो 24 घंटे में कर दूंगा, कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो टाइम का तो नहीं है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इस मामले को या और दूसरे और भी जो मामले हैं वो हमारे लिए सभी चुनौतीपूर्ण हैं। और ये जो चोरी हुई है इसको खोलने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास है उसमें कोई कमी हम किसी तरीके की नहीं छोड़ने वाले हैं। सारे जो भी संभावित जो तरीके हैं वो हम लोगों ने हमारे स्टाफ से बैठ के तय कर लिए हैं, उन पर हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। तो इन बयाना में नगर पालिका की ओर से बाजार में बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। प्लास्टिक हटाओ को लेकर संदेश दिया गया है।
बयाने में नगरपालिका की ओर से बाइक रैली में हाथों में तख्तियां पर जागरूकता के संदेश लिखकर लोगों को थर्माकोल देने बंद करने, कचरे को कचरा पात्र में डालने, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ को लेकर जागरूक किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कुमार की ओर से व्यापारियों व आम जनता की मीटिंग कर प्लास्टिक यूज नहीं करने को लेकर कहा गया था। नगरपालिका की ओर से बाजार में भी ऑटो टिपर वाहन आने शुरू हो चुके हैं तथा रात्रि में भी शहर की सफाई चालू करा दी गई है। और फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ।